अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है और पार्ट नंबर ए को भी। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, रीड करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन दोनों पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे पार्ट नंबर ए भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर ए को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 के दो डिफरेंट पार्ट्स में दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाना है। अब एक्सपैंड करने के मीनिंग होते हैं ब्रैकेट्स को हटाना, आप कह लें ब्रैकेट्स को रिमूव करना या ब्रैकेट्स को ओपन करना, इन तमाम चीज़ों को एक्सपैंड करना ही हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो एक्सप्रेशंस आपको ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आएंगी, आप जब उनकी ब्रैकेट्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, हम तभी कह पाएंगे हमने उनको एक्सपैंड किया है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। आपने तमाम एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करना है, यानी बेसिकली ब्रैकेट्स को रिमूव करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स में। तो सबसे पहले नीचे पार्ट नंबर ए को देख लेते हैं। पार्ट नंबर ए में दो डिफरेंट एक्सप्रेशन गिवन है। पहली वाली एक्सप्रेशन है x+3 जो पहली राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आ रही है। दूसरी आपके पास एक्सप्रेशन है x+7 जो दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली ये दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब भी दो एक्सप्रेशन इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आए, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने बेसिकली इनका प्रोडक्ट ही सीखना है, इनको मल्टीप्लाई करना ही सीखना है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी के थ्रू आप इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड कर पाएंगे, यानी इनमें जो ये राउंड ब्रैकेट्स आपको लगी हुई नजर आ रही हैं इनको रिमूव कर पाएंगे। तो आपने बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना ही सीखना है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम इनको एक्सपैंड करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होती हैं दो एक्सप्रेशन? तो दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि जो पहली एक्सप्रेशन आपके पास लिखी होती है उसकी हर एक टर्म को अगली वाली एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। यानी जो पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है x+3, इसकी सबसे पहली टर्म है x। तो पहले इस x को अगली एक्सप्रेशन की हर एक टर्म यानी इस x और इस +7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और फिर यही सेम प्रोसेस किया जाएगा कि पहली एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म यानी +3 को अगली एक्सप्रेशन जो कि x+7 है, जो कि अलग से ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसकी हर एक टर्म यानी x और +7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। यानी हर एक टर्म को अगली एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। इसी तरीके से हम दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और इन एक्सप्रेशन के जो आपको गिर्द में राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई नजर आ रही है इनको हटा पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो सबसे पहली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन गिवन है उसकी पहली टर्म को नोट डाउन कर लेते हैं। उसकी पहली टर्म क्या है, x। और अब आपने क्योंकि इस x को अगली लिखी हुई एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और अगली लिखी हुई एक्सप्रेशन से मुराद ये वाली एक्सप्रेशन है जो आपको अगली राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई नजर आ रही है, यानी x+7। तो आपने इसको लिखना कैसे है कि आपने इस x को मल्टीप्लाई करवाना है इस कंप्लीट x+7 के साथ, यानी इसकी हर एक टर्म के साथ। तो आप इस कंप्लीट ब्रैकेट को अपनी एक्सप्रेशन के साथ एज इट इज इसके आगे इस तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। इसका यही मतलब लिया जाएगा कि आप अगले स्टेप में x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, यानी ये x मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की पहली टर्म x के साथ भी और यही बाहर वाला x मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म +7 के साथ भी। तो ये आपने x के लिए तो कर लिया काम यहाँ पर। अब आपने सेम प्रोसेस करना है अगली टर्म +3 के लिए। तो पहली एक्सप्रेशन की अगली टर्म क्या, +3, इसको भी अपने साइन के साथ लिख लेना है यहाँ पर इस तरीके से। और अगेन जो दूसरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रही है x+7, इसको एज इट इज इस नंबर के आगे नोट डाउन कर लेना है जैसे मैंने अभी नोट डाउन कर लिया। इसका मतलब यह है कि अब आप +3 को इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जिसका मतलब यही है कि +3 इस एक्सप्रेशन की पहली टर्म x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। जब आप उसको इस स्टेप में लिख लेंगे इस तरीके से, अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब भी राउंड ब्रैकेट हटाते हैं बाहर लिखी हुई टर्म को अंदर लिखी हुई तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये वाला x पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए बाहर लिखी हुई टर्म अगर पॉजिटिव हो तो अंदर कोई भी साइन में चेंज नहीं आती, जो साइंस होते हैं उसी साइन के साथ आप आंसर लिखे होते हैं। तो ये x जो है पॉजिटिव है, बाहर भी आप कह लें पॉजिटिव है, प्लस प्लस वैसे भी क्या होता है प्लस मल्टीप्लिकेशन केस में तो पॉजिटिव टर्म ही आपको मिलेगी। सो x जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी दो सेम चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है। सो x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, x²। अब इसी x को आपने अगली टर्म +7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पॉजिटिव ही है, इसके पीछे प्लस लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अब जब आप इस x को +7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के पीछे भी प्लस है, x के पीछे कोई साइन नहीं, ये भी प्लस है और दो पॉजिटिव टर्म्स हमेशा मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव टर्म ही देती हैं। वैसे भी साइन बीच के चेंज होने वाले नहीं है क्योंकि बाहर जो टर्म लिखी हुई है वो पॉजिटिव है।
सो x मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x प्लस 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 ही होगा तो आप प्लस लिखेंगे, और x मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो जाता है 7x। तो जब भी एक सिंगल वेरिएबल और एक सिंगल नंबर मल्टीप्लाई होता है आप उन दोनों को इस तरह मिलाकर लिख लेते हैं, यही उनका मल्टीप्लिकेशन उनकी कहलाती है। सो x मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो गया 7x। अगर 7 के साथ कोई वेरिएबल लिखा होता तो वो वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, और नंबर के साथ होता, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर है एक ही वेरिएबल है, सो इनको मिलाकर लिख देंगे, यही इनकी मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। सो x टाइम्स x स्क्वायर हो गया, x 7 टाइम्स 7x हो गया। अब इधर भी ऐसे ही करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव 3 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर प्लस 7 के साथ। तो बाहर अगेन जो टर्म लिखी हुई है 3 वो पॉजिटिव साइन के साथ है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, ये x वैसे भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, यानी पॉजिटिव ही साइन आएगा। और 3 को जब आप x के साथ करेंगे, जिस तरह यहाँ पे 7 को x के साथ किया था 7x आ गया था, तो 3 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब इसी पॉजिटिव 3 को अगले वाली टर्म यानी पॉजिटिव 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो बेसिकली आंसर तो पॉजिटिव टर्म ही आएगी यानी प्लस के साथ ही आएगी, और 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 टाइम्स क्या होता है 21। अब यहाँ तक जब आपने कर लिया तो एक्सपेंशन हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्रैकेट्स लगी हुई नजर नहीं आ रही। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर लें, यानी जो टर्म्स ऐड हो सकती हैं उनको ऐड कर लें। एक्स स्क्वायर जैसी तो एक ही टर्म है, इसको यहीं पे लिखे रहने दें। ये दोनों टर्म्स ऐड हो सकती हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनमें सेम वेरिएबल नजर आ रहा है आपको x विद सेम पावर। तो अब आप इनको ऐड कर लें, ये प्लस 7 है ये प्लस 3 है, तो प्लस 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 होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको जो चीज़ मिल रही होती है साइन के साथ वो करनी होती है। सो प्लस 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 मिल रहा है तो आपको प्लस करना है, तो 7 में नंबर 3 ऐड कर दें तो 7 प्लस 3 कितना होता है 10। वेरिएबल जो साथ लिखा होता है वो वैसे ही आएगा, साइन बड़ी टर्म का आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस के अंदर, तो यहाँ पे 7x बड़ी टर्म है उसके पीछे प्लस है तो आप भी क्या लगाएंगे प्लस। और आखिरी जो एक कांस्टेंट है प्लस 21, ये तो किसी में ऐड हो नहीं सकता, इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर भी आ गया। तो आपने बेसिकली इन दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड भी कर लिया, और एक्सपेंड करने का मतलब यही था कि आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया जो कि था x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 के इक्वल, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर ये ए पार्ट फिनिश हुआ, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम बी पार्ट को कर लेते हैं। तो बी पार्ट में भी आपको दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दो डिफरेंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहली राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है 4x प्लस 1, जो कि इस दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है जो इस दूसरी राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, और जो कि है 3x प्लस 5। तो अब आपने यहाँ पर भी एक्सपेंड करके दिखाना है। तरीका वही है जो मैंने आपको पार्ट नंबर ए में सिखा दिया है कि आप हर एक टर्म को जो कि पहली एक्सप्रेशन के अंदर आपको दिखेगी उसको आप दूसरी एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे कि सबसे पहले जो एक्सप्रेशन गिवन है 4x प्लस 1, इसकी सबसे पहली टर्म है 4x, तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले लिख लेंगे 4x। अब क्योंकि आपने इस 4x को अगली एक्सप्रेशन जो कि 3x प्लस 5 है जो कि सेपरेट राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इसकी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपने इस कंप्लीट ब्रैकेट को अपनी एक्सप्रेशन के साथ एज इट इज इस 4x के आगे नोट डाउन कर लेना है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने इसके आगे नोट डाउन कर लिया। इसका मतलब यही है कि आप अगले स्टेप में 4x को अंदर लिखी हुई इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3x के साथ भी और प्लस 5 के साथ भी। अब आपने सेम प्रोसेस करना है इसी पहली एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म के साथ भी, जो कि है +1। आपने इसको अपने साइन के साथ लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे +1, और अगेन जो अगली एक्सप्रेशन लिखी हुई है इस न्यू ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 5, इसको बिल्कुल पहले की तरह एज इट इज इस 1 के आगे नोट डाउन कर लेना है। इसका मतलब ये 1 भी बेसिकली इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा अगले स्टेप में। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो बाहर देखें जो टर्म है 4x है ये पॉजिटिव है, यानी अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। 3x अगर पॉजिटिव है तो ये 4x भी पॉजिटिव है, तो आंसर में भी पॉजिटिव ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्लस प्लस वैसे भी क्या होता है प्लस। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। जब 4x को 3x से करेंगे तो 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। जब भी दो सेम चीजें हैं दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आ जाती है, ये भी x है अंदर भी x है, x मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 2 आ गई। अब इसी 4x को इस प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। तो देखें नंबर ने नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 4 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 20, और वेरिएबल के साथ होता है, 5 के साथ कोई वेरिएबल लिखा नहीं हुआ तो इसलिए x साथ वैसे ही आ जाएगा। यानी 4x को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20x, और साइन आपको बता चुका हूँ चेंज नहीं होंगे। ये 5 के पीछे प्लस का साइन है, 4x के पीछे भी प्लस का साइन है। प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, मल्टीप्लिकेशन केस में जो साइन बनता है वही लगाते हैं, प्लस 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 बनता है, तो आप भी यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस ही लगाएंगे। अब आगे चलें, यहाँ पे लिखा हुआ +1। अब इस +1 को आपने अंदर लिखी हुई तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और जब भी +1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है उसमें कोई चेंज नहीं लेके आता। 1 एक ऐसा नंबर है किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब ये भी पॉजिटिव है, अंदर 3x के पीछे कोई साइन नहीं, आप पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, सो प्लस प्लस तो क्या होगा
प्लस ही होगा। और 1 को जब 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 टाइम्स 3 कितना होता है, 1 3 टाइम्स कह लें आप कितना होता है, वो होता है 3। और जो वेरिएबल है x वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए कोई चेंज नहीं आया। अब इसी 1 को जब आप पॉजिटिव 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 भी पॉजिटिव बार 1 भी पॉजिटिव, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस ही आएगा। और 1 5 टाइम्स कितना होता है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आपने एक तरह का एक्सपेंड कर दिया, ब्रैकेट्स कहीं पे भी लगी हुई नजर नहीं आ रही। अब जस्ट सिंप्लीफाई कर लें तो 12x² तो वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है। ये दोनों टर्म्स जो हैं ऐड हो सकते हैं, ये +20 ये +3x है, प्लस 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 ही होता है, आपको ऐड करना है। सो 20 में 3 आप ऐड कर दें नंबर में नंबर, तो 20 + 3 कितना होता है 23। और जो वेरिएबल x है ये साथ वैसे ही आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केसेस में जो साइन होता है वो बड़ी टर्म का आता है, तो 20x बड़ी टर्म है, उसके पीछे प्लस का साइन है, आप भी क्या लगा देंगे प्लस का साइन। और ये जो एंड पे 5 लिखा हुआ है जैसा और कोई नंबर है नहीं जिसमें ये ऐड हो सके, तो इसको आप एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे +5। तो ये आपने बेसिकली इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप मल्टीप्लाई कर लिया और आपको फाइनल एक्सप्रेशन भी मिल गई। और आप यूँ भी कह सकते हैं आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड कर लिया और यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स खत्म हुए। उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।